ये ले रहा है कुछ 30 रुपए यहाँ से महाकाल लोक जाने के, यानी रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे जब गुरु नानक जी उज्जैन आए थे तब की कार्विंग की गई है। तो ये दर्शा रहा है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था अपने सिर पे। और ये जो कॉरिडोर का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ये तो कह रहे हैं लोग कि ये तो सिर्फ फेज़ 1 है, इसका फेज़ 2 और बनेगा। खा खुआ के रेस्ट करें बाटी खिला दी, बाटी खा के गिर चढ़ गई इनको। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो भी उज्जैन ही है, पर मैं खुद भी पहली बार ही महाकाल लोक आ रहा हूँ। अभी तो फटाफट दर्शन करने चलते हैं, कुछ भी भीड़ नहीं है यार। जब तक आप इनके दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपका महाकाल जी का दर्शन अधूरा है। गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो स्वागत है आपका एक नई सीरीज़ में जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ उज्जैन। तो उज्जैन जैसे आप समझ सकते हैं मैं जाने वाला हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में एक्चुअली एक मेरे कज़िन की वेडिंग है, उसके लिए जाने वाला था और जा भी रहा हूँ। पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वहाँ के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करा ही दिए जाएं। वैसे तो काफ़ी लोग जो उज्जैन जाते हैं तो वो ओमकारेश्वर भी कवर करते हैं, बट ओमकारेश्वर मैं कभी और कवर करूँगा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फंक्शंस भी अटेंड करूँ और उसके साथ इतनी दूर ओमकारेश्वर भी जाऊँ, जो कि है लगभग वहाँ से 100-120 किलोमीटर के आसपास। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन पे और अभी टाइम हो रहा है 9:22 और 9:50 पे मेरी ट्रेन है यहाँ से उज्जैन के लिए। उज्जैन में लगभग सुबह 8-8:30 के आसपास पहुँचूँगा। तो मैं आपसे मिलूंगा तभी, क्योंकि अभी तो कुछ दिखाने को वैसे भी कुछ है ही नहीं, इतना अंधेरा हो रहा है। तो मैं आपसे मिलता हूँ उज्जैन पहुँचने के बाद। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में। अभी मैं हूँ नागदा जंक्शन में और टाइम हो रहा है 7:30। रात को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ पाई, क्योंकि हमारे 2 टिकट में से एक टिकट तो है RAC, जो कि पूरी रात कंफर्म नहीं हो पाया। तो एक साइड लोअर मिली थी हमको, तो उसी में ही बैठे बैठे हम दोनों जैसे पहले एडजस्ट करके आए थे। तो बस यहाँ से उज्जैन रह गया 1 घंटा, तो मैं आपसे उज्जैन में। तो स्वागत है आपका उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी पहुंच चुका था कल। टेक्निकली देखा जाए तो परसों ही पहुंच चुका था, बट परसों मैं डायरेक्ट इंदौर गया था और कल मैं फिर इधर आया मेरे कजिन भैया की वेडिंग में। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं निकला हूँ बाहर, और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा महाकाल लोक। और महाकाल मंदिर तो हम लोग जाएंगे कल सुबह, तो शाम के टाइम पे महाकाल लोक की सीनरी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आपको महाकाल लोक ले चलता हूँ। कल सुबह तो हम मंदिर जाएंगे। तो महाकाल लोक से मंदिर थोड़ा सा दूर है, मतलब बीच में एक लेक से आती है और उसके उस तरफ मंदिर आता है। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे ये है पीछे, आप यहाँ से अपने प्राइवेट ऑटो भी ले सकते हैं, और यदि आपको प्राइवेट ऑटो नहीं चाहिए तो के कंपाउंड से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको सिटी बस, टाटा मैजिक और ई-रिक्शे भी मिल जाएंगे, जो कि इधर उधर जाते हैं आपको, वो थोड़े आपको चीप पड़ेंगे। पर उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बस किधर जा रही है या कौन सी गाड़ी किधर जा रही है, जो कि आप उनके ड्राइवर से पूछ लो तो वो बता देंगे किधर जा रहे हैं, है ना। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बाहर और मैं बताऊँगा कि एग्जैक्ट मंदिर की लोकेशन किधर है। मतलब यहाँ से यदि आप रेलवे स्टेशन पर आएँ तो यहाँ से आप मंदिर तक कैसे जा पाएंगे। तो ये मैं खड़ा हूँ उज्जैन बस स्टैंड पे, जो कि है मेन वाला। ये वाला बस स्टैंड है देवास गेट, जो कि है रेलवे स्टेशन से लगभग 100 मीटर आगे। ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये ब्लू सा जो बोर्ड दिख रहा है पान पराग का है, ये वाला जो बस स्टैंड है ये पुराना वाला है, जो कि मेन भी है। यहाँ पे काफ़ी स्टेट से बस आती है, ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान से ही आती है और महाराष्ट्र से भी आती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और इसके अलावा एक और बस स्टैंड है उज्जैन में, जो कि थोड़ा सा बाहर है, जिसका नाम है नानाखेड़ा बस स्टैंड। तो ये मुझे एक मिल चुका है ई-रिक्शा, ये ले रहा है कुछ 30 रुपए यहाँ से महाकाल लोक जाने के, यानी रेलवे स्टेशन से। आप थोड़ा बार्गेन करके कम भी करा सकते हो, मतलब ज़्यादा लोग हो तो कम भी लेगा,
और मैं अकेला ही हूँ तो उसने 30 रुपये लिए। तो चलो मिलते हैं वहीं पे। तो ये मैं आ गया था अंदर, वहाँ पीछे था मैं, वहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा कट है, वहीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोल दिया कि इधर से ऐसे यहाँ से इधर चले जाओ। तो थोड़ा सा मैं महाकाल लोक के बारे में बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे एक तरह से कॉरिडोर बनाया गया हुआ है ना। तो यहाँ जो मेन मंदिर है वो थोड़ा सा अंदर जाके है, बट इसके आसपास का जो एरिया है इसमें काफ़ी ब्यूटिफिकेशन किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा मतलब केओस था। यहाँ से काफ़ी जगह क्लीन करके पूरा ऐसे कॉरिडोर टाइप बनाया है कि आप आराम से जा सकें, दर्शन कर सकें और आसपास के जो सीनरी है और भी जो कुछ चीज़ें हैं उनको एंजॉय कर सकें। ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ के वही बसावट वाले इलाके हैं, जो जैसे ये घर हैं जो कॉरिडोर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इनमें आप यदि देखोगे वॉल्स की जो कलरिंग है वो उनको एक थीम दी गई है। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं ये पार्किंग है, पार्किंग और भी है, ये तो सिर्फ एक है। तो ठीक है, मैं आपको और बताता हूँ। मैं तो खैर कार से नहीं आया, बट हो सकता है कि कल जब दर्शन करने हो तो कार से ही आऊँगा, तो तब मैं फिर आपको पार्किंग का भी बता दूंगा कि कहाँ कैसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी व्यवस्था है। तो ठीक है, मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसा कुछ है महाकाल कॉरिडोर। यहाँ पे जो वॉल्स है जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कार्विंग्स की हुई हैं। जैसे ये राजा भोज है। राजा भोज का काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है भोपाल पे और पूरे एमपी में भी। यहाँ पे जब गुरु नानक जी उज्जैन आए थे तब की कार्विंग की गई है। राजा इंद्रद्युम्न और नवनाथ, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कार्विंग्स की गई हैं। अब देखो, मैं हिस्ट्री बफ तो हूँ नहीं जो मुझे मतलब पता होगा कि कौन क्या है ना। तो वो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यार इंजीनियर आदमी हूँ, मैंने कहाँ ये सब हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है। देवी अहिल्या बाई होलकर, इनका इंदौर शहर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इंदौर में अभी भी काफ़ी जगह हैं जो कि इनके नाम पे बेस्ड हैं। इनका पूरा जो महल है वो इंदौर में आपको दिखेगा, जो आज के समय में राजवाड़ा नाम से जाना जाता है। और इवन इंदौर की एक यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी इनके नाम पे है, DAVV। महाकाल लोक का फेज 1 पूरा बनकर तैयार हुआ था 2022 में, और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी कुछ 850 करोड़ के आसपास। और ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा है। पूरे महाकाल लोक में आपको ऐसे 108 पिलर्स दिखेंगे और 93 स्टैच्यूज मिलेंगे जो कि शिव जी से रिलेटेड स्टोरीज दर्शाएंगे, जैसे कि शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अंदर महाकाल लोक के। ये जो पूरा है, ये लेक का व्यू दिख रहा है पीछे से, काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलो थोड़ा मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। इस तरफ का मेन है, क्योंकि इस तरफ तो आ जाएगा मंदिर आपका। इस तरफ फूड कोर्ट भी है और काफ़ी मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ से लेफ्ट महाकालेश्वर मंदिर और राइट में नंदी द्वार, जो कि यहाँ का एक काफ़ी सुंदर सा एंट्रेंस मतलब बना हुआ है। एंट्री लेके आया था, वैसे ये एंट्री गेट है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मतलब वो एक इट इज़ लाइक अ लैंडमार्क ऑन इट्स ओन। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो भी उज्जैन ही है, पर मैं खुद भी पहली बार ही महाकाल लोक आ रहा हूँ। महाकाल मंदिर तो मैं बहुत बार गया हूँ, पर महाकाल लोक पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ भी है कॉम्प्लेक्स जैसा बना हुआ है। तो चलो अब आगे ले चलता हूँ आपको। काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और ये जो कॉरिडोर का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ये तो कह रहे हैं लोग कि ये तो सिर्फ फेज़ 1 है, इसका फेज़ 2 और बनेगा। ये तो ये दर्शा रहा है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था अपने सिर पे, है ना। तो अब आगे और आपको दिखाता हूँ। ये तो जैसे बताया, रावण ने कैलाश पर्वत को सिर पे चढ़ाया था, सिर पे उठाया था, सॉरी चढ़ाया नहीं था, सिर पे उठाया था। ये भी काफ़ी अच्छा सा बना है। ये इसको मैं थोड़ा सामने से दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा है ये भी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे तो यार। यहाँ के आज तक कभी आया नहीं हूँ और एकदम से इतना अच्छा सुंदर सा कॉरिडोर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार कि इतना ज़्यादा सुंदर होगा। मतलब मैंने देखा था न्यूज़ चैनल पे जब अपने प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पे इसके इनॉग्रेशन के लिए, तब काफ़ी सुंदर लग रहा था लाइटिंग्स के साथ। तो आज शाम को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसकी लाइटिंग्स वगैरह कैसी है ना। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया
कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यहाँ तक कैसे आए। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे बाय फ्लाइट कैसे पहुँचा जाए। उज्जैन का अपना खुद का एयरपोर्ट अभी तो नहीं है, और यहाँ से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है इंदौर, और इंदौर यहाँ से कुछ है लगभग 50 किलोमीटर भी, हाँ 50 किलोमीटर होगा शायद। वहाँ से एयरपोर्ट से आप या तो कैब लेके आ जाओ डायरेक्ट, और नहीं तो उसका मैं और सस्ता आपको एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ। वो ये है कि आप एयरपोर्ट उतरे, वहाँ एयरपोर्ट से आप आएँ औरबिंदो चौराहा है इंदौर में, औरबिंदो स्क्वायर या औरबिंदो चौराहा, वहाँ से आपको डायरेक्ट उज्जैन की बस मिल जाएगी, और वो यहाँ उतारेगी जहाँ मैंने आपको बताया था इस बस स्टैंड पे। या तो यहाँ उतारेगी या फिर नानाखेड़ा बस स्टैंड उतारेगी, तो वो आप बस में चढ़ने से पहले पूछ लेना कि कहाँ उतारेगी। ये इधर जो बना है ये फूड जोन बना हुआ है, यहाँ पे अच्छा खाने पीने का भी है काफ़ी। मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा और बोल रहे थे कि द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ क्वाइट डिसेंट। तो ये मैं आ चुका हूँ नंदी द्वार पे। ये इसका मेन एंट्रेंस है। मैं जिस एंट्रेंस में आया था वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, पूरा मैप ही बताऊँगा इनफैक्ट कि कैसे आया था मैं आपको थोड़ा और भी मैं आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि यदि आप कार से आ रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ पार्किंग कर सकते हैं, और नहीं तो कल तो मैं जहाँ पार्क करूंगा गाड़ी वो भी बता ही दूंगा अगर मैं कार से आया तो। ये गेट है काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा बनाया है एकदम। ये हो गया इधर, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है लोटस पॉन्ड यहाँ का। चलो देखते हैं इसमें कुछ पानी वानी है भी कि नहीं। मेरे ख्याल से शाम को यहाँ पे फाउंटेन शोज होते हैं, तो ये ऐसा कुछ है। पानी देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाउंटेन्स काफ़ी टाइम से चल नहीं रहे हैं, हो भी सकता है मैं गलत हूँ। तो ये शिव जी बैठे हैं, उनके हम पीछे ही खड़े हुए हैं। थोड़ा मैं सामने जाता हूँ और वहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ। डोकेश भाई सारे खा खुआ के रेस्ट करें। बाटी खिला दी, बाटी खा के घेर चढ़ गई इनको। हमारे एमपी में बोलते हैं घेर चढ़ गई। घेर चढ़ गई मतलब जैसे दाल बाटी खा लेते हैं तो उसके बाद फूड कोमा सा हो जाता है लोगों को, तो उसमें फिर काफ़ी नींद आती है, इसलिए हमारे यहाँ दाल बाटी दिन में ही खाई जाती है। चलो वैसे मैं अभी शादी में था तो मैंने भी दाल बाफले खाए थे। दाल बाफले इज़ लाइक अनदर फॉर्म ऑफ दाल बाटी। उसको थोड़ा अलग टाइप से बनाया जाता है, अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। मुझे तो ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है फूड कोमा जैसा। तो ये है उसी लोटस पॉन्ड का फ्रंट व्यू, और ये हमारे महाकाल बाबा बैठे हैं। जय श्री महाकाल। ये यहाँ पे फूड कोर्ट है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं ये है सप्त ऋषि मंडल, और जो बीच में है ये शिव स्तंभ है। यहाँ पे 7 ऋषि बैठे हुए हैं, तो ये 1 2 3, इस स्तंभ के पीछे 4, और ये 5 6 7। तो जैसे मैंने आपको नंदी द्वार पे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से एंट्री लिया था, पूरा मतलब मैं बताऊंगा। मैंने जो एंट्री ली थी वो ली थी नीलकंठ द्वार से, है ना। मैं इस रोड पे था, ऑटो वाले ने शायद मुझे यहाँ छोड़ा था, और थोड़ा सा वॉक करके मैं इधर आया और यहाँ से एंट्री ले ली मैंने। मैं चाहता तो यहाँ से भी जा सकता था, पर यहाँ पे मेन मंदिर ही आ जाता है तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ होती, तो मैंने सोचा इधर ही आ जाता है। यहाँ से इधर से फिर मैं लेफ़्ट हो गया। यहाँ पे मैं खड़ा था जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि जिस तरफ से मैं खड़ा था उससे लेफ़्ट में इधर और राइट में इधर। तो मतलब वैसे देखा जाए तो इस मैप के हिसाब से लेफ़्ट में आए अपन। यहाँ पे अभी अपन खड़े हैं, और यहाँ तक मैं आपको लेके गया था नंदी द्वार पे। ये जो है ये पूरा कॉम्प्लेक्स महाकालेश्वर मंदिर है। तो अभी अपन सिर्फ ये पार्ट जो बाहर का ये घूमेंगे, पर कल सुबह मैं आपको ले जाऊंगा इस मंदिर के अंदर। तो ये है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी म्यूजियम, महाकाल लोक से रिलेटेड हिस्ट्री है वो उसको दर्शाया गया है अंदर। इसी के ऊपर आप देख रहे हैं ये पार्किंग है ऊपर, ये एक और पार्किंग है जो कि आपको त्रिवेणी म्यूजियम के उस तरफ मिलेगी। ये वाली जो पार्किंग थी वो तो मैं यहाँ पे था वही बता दिया था। यहाँ ये जो दिख रही है इस पार्किंग में मैंने काफ़ी बार खड़ी की गाड़ी, इसका नाम है 4 धाम पार्किंग। तो यहाँ पे भस्म आरती शुरू होती है सुबह के 4 बजे,
और इसके लिए कई महीनों पहले से ही बुकिंग हो जाती है। बुकिंग आप कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, वेबसाइट की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये तो एक मेथड हो गया कि आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे भस्म आरती में मतलब एंट्री। और दूसरा फिर या तो ये है कि आपके कोई जान पहचान के हों जो कि अंदर आपको प्रोटोकॉल के थ्रू या फिर उनके थ्रू आपको अंदर ले जा सकें। सेम इसका जो शीघ्र दर्शन है जिसको VIP एंट्री भी बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी टिकट मिल जाती है ऑनलाइन, और नहीं तो फिर वही सेम आपके कोई जान पहचान के हों तो आप वैसे भी जा सकते हैं अंदर। मैंने पर्सनली जितने भी जो दर्शन किए हैं वो मोस्टली पहचान के थ्रू ही किए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। आपको जैसे आना है तो आपको कुछ कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा जो आपको करा सके अंदर से दर्शन VIP वाले। मेरे को पर्सनली VIP दर्शन वाला कंसेप्ट पसंद नहीं है। तो कल की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जो दर्शन होते हैं, मतलब जो जनरल पब्लिक के लिए होता है कि आप लाइन में लगेंगे, वही देने की कोशिश करूँगा। उसी का मैं आपको एक्सपीरियंस दूंगा। तो त्रिवेणी म्यूज़ियम के गेट पे यहाँ पे 3D में भी आपको भस्म आरती के दर्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऐसा बोर्ड सा भी बना हुआ है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी यहाँ पे VR से भस्म आरती के दर्शन किए थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, इंद्रेश उपाध्याय जी ने, इनकी सबकी भी टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैंने इन लेडी से पूछा जो यहाँ पे काउंटर पे बैठी हैं, जो 34 सेकंड्स का डेमो है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें बस आपको VR का हेडसेट पहनाएंगे और वही 34 सेकंड्स के लिए वो दिखाएंगे। तो भस्म आरती इसमें जो जैसे हर दिन जो होती है वो अपडेट होता रहता है। ये है एक्चुअली त्रिवेणी म्यूजियम। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा कुछ है। मुझे लगता है अंदर से तो बन ही गया होगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का इसका टाइम है और 20 रुपये इसकी टिकट है। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी यानी साउथ की तरफ फेस करता है। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब पूर्व यानी ईस्ट की तरफ फेस करते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु यानी डेथ की जो दिशा होती है वो दक्षिण मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से अनटाइमली डेथ यानी असामयिक मृत्यु नहीं होती है। हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मंदिर परिसर के अंदर। बस दर्शन कर लो, फिर मैं आपसे बाहर मिलता हूँ जाके। अभी तो फटाफट दर्शन करने चलते हैं। कुछ भी भीड़ नहीं है यार। ये जो सामने है यहाँ से VIP दर्शन भी होता है, जो कि शीघ्र दर्शन भी बोला जाता है। तो वो प्रोटोकॉल और VIP दर्शन इस तरफ होंगे। तो ये आप कर लीजिए TV से लाइव दर्शन। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो ये मैं आ गया हूँ बाहर और दर्शन करने में टोटल मुझे लगे लगभग 45 मिनट। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 9 बजे पार्किंग पे, और मतलब अंदर पहुँचते लगभग हो गया था हमको 9:15 साढ़े 9 के आसपास। आपको मैंने अंदर से भी दिखाया कि कैसा क्या था। आज भीड़ काफ़ी कम है। ये जो दिख रही है तो मतलब ठीक है, इतना तो होता ही है, आज संडे है, वरना वैसे भीड़ कम है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 लोग और आए हैं, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो वो लोग पीछे रह गए थोड़ा, मैं आगे आ गया फटाफट। जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है वही जो मैंने आपको कल बताया था, त्रिवेणी गेट के पीछे जो है ना पार्किंग, वो वाली है। वो नगर निगम की पार्किंग है ऑफिशियल, जहाँ पे 20 रुपये की टिकट लगती है। वो भी मैं आपको एक क्लिप डाल दूंगा वहाँ पे। तो महाकाल मंदिर जब भी आए तो साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि माना जाता है कि जब तक आप इनके दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपका महाकाल जी का दर्शन अधूरा है। तो अब आ गए हैं हम लोग बाहर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार मेरे को। तो मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आई एम श्योर आप भी जब आएंगे यहाँ पे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अब इसी तरह से ये वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। मैं आपसे मिलूँगा अब किसी और नई जर्नी पे, किसी और नए डेस्टिनेशन पे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उज्जैन आऊँगा तो यहाँ पे
और भी प्रसिद्ध मंदिर दिखाऊंगा जो हैं। ऑफ कोर्स महाकाल मंदिर के अलावा भी यहाँ पे थोड़े बहुत और मंदिर हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जैसे काल भैरव मंदिर है, चिंतामण गणेश मंदिर है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो एक छोटा सा टूर में तो आपको फिर से महाकाल मंदिर का तो दूंगा ही, और जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन्हीं मैंने मंदिर के बारे में बताया था आपको। आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। जय श्री महाकाल।